तो आज हम एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, वाल्मीकि के परिवर्तन की कहानी। बिल्कुल, लेकिन इसे किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक तरह की मनोवैज्ञानिक पड़ताल की तरह देखेंगे। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक ही बहुत कुछ कहता है, वह प्रश्न जिसका कोई उत्तर नहीं मिला। और आज हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि एक डाकू ऋषि कैसे बना, बल्कि ये जानना है कि कैसे एक अकेला साधारण सा सवाल किसी इंसान की पूरी दुनिया को, मतलब उसके बनाए हुए सच को तोड़ सकता है। हाँ, और ये पड़ताल इस बात पर भी रोशनी डालेगी कि जो सच्चा बदलाव होता है ना, वो अक्सर किसी बाहरी चमत्कार से नहीं आता। वो एक बहुत ही निजी और कभी-कभी बहुत असहज करने वाली ईमानदारी से शुरू होता है। उस एक पल से जब हम खुद से बहाने बनाना बंद कर देते हैं। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं, परत दर परत। वाल्मीकि के रूप में जाने जाने से पहले यह व्यक्ति कौन था? स्रोत बताता है कि वो कोई साधारण अपराधी नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग उससे डरते थे। जिस रास्ते पर वो रहता था उससे बचकर निकलते थे। मतलब उसका एक दबदबा था। और उस दबदबे के पीछे एक कहानी थी। हाँ, एक कहानी जो वो सबसे ज्यादा खुद को सुनाता था। स्रोत में एक बहुत जरूरी लाइन है। वो खुद से कहता था कि जो कुछ वो करता है अपने परिवार के लिए करता है। अच्छा, ये एक तरह से उसका अपना बनाया हुआ एक मानसिक कवच था, एक सेफ्टी नेट। ये तो आज भी बहुत देखने को मिलता है ना। बिल्कुल। लोग अक्सर अपने क्वेश्चनेबल कामों को सही ठहराने के लिए एक ऊंचा मकसद बना लेते हैं। मैं ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ या कंपनी के लिए कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत ही मानवीय प्रवृत्ति है। हम अपने कामों को, खासकर जब वे नैतिक रूप से संदिग्ध हों, उन्हें सही ठहराने के लिए एक तर्क बना लेते हैं। उसके लिए परिवार का पेट पालना एक ऐसा तर्क था जो उसके हर क्रूर काम पर पर्दा डाल देता था। वो खुद को अपराधी नहीं बल्कि एक प्रोवाइडर के रूप में देखता था। और ये आत्म छवि ही उसके पूरे अस्तित्व का आधार थी। बिल्कुल। लेकिन ये ढांचा ये हमेशा तो नहीं टिक सकता था। आखिर कोई तो दरार आई होगी इसमें। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे आकर्षक हिस्सा है। ये दरार किसी लड़ाई या हार से नहीं आई, बल्कि एक बहुत ही शांत मुलाकात से। बिल्कुल। ये किसी मंदिर में नहीं बल्कि उसी जंगल के रास्ते पर होता है जहां उसका आतंक था। एक अकेला यात्री उसके सामने आता है और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि उस यात्री के पास न हथियार थे और न भय। वो कोई उपदेश नहीं देता, कोई बहस नहीं करता। एक मिनट, पर क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि एक खूंखार डाकू जिसके सामने लोग कांपते थे, वो एक निहत्थे यात्री के एक सवाल से इतना हिल गया? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या उस सवाल में वाकई इतनी ताकत थी या वो अंदर से पहले से ही टूटने के लिए तैयार था? शायद दोनों बातें। हो सकता है कि वो अपने बनाए हुए कवच में घुटन महसूस करने लगा था, और शायद वो यात्री पहला व्यक्ति था जिसने उसे एक अपराधी की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखा। उसने हमला नहीं किया, उसने बस एक सवाल पूछा, जो तुम करते हो उसका फल कौन भोगेगा? ये सवाल उसके क्या पे नहीं बल्कि उसके क्यों पर सीधा हमला था। बिल्कुल। ये प्रश्न सीधा उसके बनाए हुए नैतिक कवच के केंद्र पर चोट करता है। और देखिए उसका जवाब कितना तैयार था। हाँ, तुरंत और पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो फौरन कहता है, मेरा परिवार, वे मेरे साथ हैं। उसे इस बात पर कोई शक ही नहीं था। स्रोत में एक छोटी सी टिप्पणी है। उसने जल्दी से उत्तर दिया, जैसा हम अक्सर करते हैं। वाह, ये लाइन बहुत कुछ कहती है। हाँ, हम सब ऐसा ही करते हैं। बड़े और गहरे सवालों के जवाब हमारे पास पहले से तैयार होते हैं, रटे रटाए। उसका आत्मविश्वास उसके विश्वास की गहराई से नहीं बल्कि इस बात से आ रहा था कि उसने इस पर कभी सच में सोचा ही नहीं था। और यहीं पर यात्री एक जीनियस की तरह काम करता है। वो बहस नहीं करता। उसका जवाब बहुत सरल लेकिन गहरा था। उसने सिर्फ इतना कहा, तो उनसे जाके पूछ लो। हाँ, एक तरह से उसने वाल्मीकि के विश्वास को एक प्रयोग में बदल दिया। तुम्हें लगता है ये सच है? जाओ और इसे साबित करके दिखाओ। बिल्कुल। उसे कोई बाहरी ज्ञान नहीं दिया जा रहा, उसे अपने ही सच की पड़ताल करने के लिए भेजा जा रहा है। और वो जाता है। ये उसकी जीवन का सबसे बड़ा दांव था। हाँ, उसने अपनी पूरी पहचान, अपने जीवन का पूरा मकसद इस एक सवाल के जवाब पर टिका दिया था। वो अपने परिवार के पास जाता है और सीधा वही सवाल पूछता है, अगर मेरे कर्मों का कोई भार है, कोई पाप है, तो क्या तुम उसे मेरे साथ बांटोगे? और जो जवाब उसे मिलता है वो उसकी दुनिया को हिला देता है। स्रोत इसे बहुत साफ शब्दों में कहता है, लाभ तो बांट सकते हैं पर भार नहीं। एक सीधी, सपाट और क्रूर सच्चाई।
स्रोत ये भी जोड़ता है कि उत्तर अलग अलग शब्दों में, पर अर्थ एक ही था। मतलब ये किसी एक व्यक्ति का कठोर जवाब नहीं था। नहीं, ये एक सामूहिक सच्चाई थी जिसका उसे सामना करना पड़ा। एक मिनट, अगर हम यहाँ थोड़ा रुककर सोचें, क्या परिवार पूरी तरह से गलत था? अच्छा सवाल है। एक तरह से देखें तो उनका जवाब ही तो सच था। कर्म का सिद्धांत तो यही कहता है कि हर किसी को अपने कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़ता है। ये एक बेहतरीन नुक्ता है। परिवार शायद क्रूर नहीं, बस यथार्थवादी था। असल में गलती वाल्मीकि के उस मानसिक कवच की थी। उसने अपने कर्मों की जिम्मेदारी को आउटसोर्स कर दिया था। उसे लगता था कि अगर फायदा सब ले रहे हैं तो जिम्मेदारी भी सबकी है। परिवार ने बस उस भ्रम को तोड़ा। उन्होंने कहा, तुम्हारे काम तुम्हारे हैं और उनके परिणाम भी तुम्हारे ही होंगे। और ये सुनते ही जिस नींव पर उसने अपना पूरा जीवन बनाया था, वो एक ही पल में रेत की तरह ढह गई। स्रोत कहता है, उस क्षण वो अकेला खड़ा था, शरीर से नहीं, मन से। ये अकेलापन कैसा रहा होगा? ये तो जैसे आपके पैरों के नीचे से जमीन ही गायब हो जाए। यह एक अस्तित्वगत अकेलापन है, एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस। जब आपकी पहचान की कहानी ही आपसे छीन ली जाए तो आप कौन बचते हैं? आप कुछ भी नहीं बचते, एक शून्य। बिल्कुल। स्रोत कहता है जिस कहानी पर उसका जीवन टिका था वो टूट चुकी थी। अब वो ना तो एक डरावना डाकू था, ना ही एक समर्पित परिवार का मुखिया। और इसी शून्य में से कुछ नए सवाल उठते हैं। उसे कोई बना बनाया जवाब नहीं मिलता। नहीं, उसे बस कुछ अनुत्तरित प्रश्नों के साथ छोड़ दिया जाता है, जैसे अगर कोई और इसका भार नहीं उठाता तो फिर कौन? और जब बहाने खत्म हो जाएं तो क्या शेष रह जाता है? और ये प्रश्न उसे बाहर देखने के बजाय पहली बार अंदर देखने के लिए मजबूर करते हैं। हाँ, अब वो दूसरों को दोष नहीं दे सकता। जिम्मेदारी अब पूरी तरह से, बिना किसी शक के, उसी की है। और यही असली परिवर्तन का शुरुआती बिंदु है। वो उसी जंगल के रास्ते पे लौटता है, लेकिन अब वो वही व्यक्ति नहीं था। कहानी का ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। कोई रोशनी का धमाका नहीं होता, कोई भगवान प्रकट नहीं होते। हाँ, स्रोत कहता है इसके बाद जो आया वो धीरे धीरे आया। ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं। बिल्कुल। और ये आध्यात्मिक जागृति के बारे में हमारी लोकप्रिय धारणाओं को चुनौती देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्ञान का एक पल आता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन ये कहानी बताती है कि जागृति का पल तो सिर्फ दरवाजा खोलता है। उस दरवाजे से गुजरकर जो लंबा रास्ता तय करना होता है, असली काम वो है। तो उस लंबे खामोश सफर में असल में हो क्या रहा था? स्रोत कहता है कि सालों बीत गए। उन सालों में क्या हुआ? स्रोत दो शब्दों पर जोर देता है, निरंतरता और ईमानदारी। कोई पवित्रता या सिद्धि नहीं? नहीं, सिर्फ ईमानदारी। इसका मतलब है वो हर दिन उस कड़वे सच के साथ जिया। हर दिन उसने खुद को याद दिलाया कि वो अपने कर्मों के लिए अकेले जिम्मेदार है। और हर दिन उसने अपने पुराने बहानों को वापस नहीं आने दिया होगा। हाँ, ये एक बहुत ही धीमी और शायद दर्दनाक प्रक्रिया रही होगी, अपनी पूरी पहचान को परत दर परत उधेड़ने जैसा। स्रोत में एक और दिलचस्प लाइन है, एक नाम जो ठीक से उच्चरित भी नहीं हो पाता था। हाँ, ये पूर्णता के बजाय प्रक्रिया पर जोर देता है। परिवर्तन का मतलब सिद्ध हो जाना नहीं है, बल्कि एक ईमानदार प्रयास शुरू करना है। वो सिद्ध नहीं था, लेकिन उस पल में वो सच्चा हो गया था। और स्रोत के अनुसार शायद सच्चा होना सिद्ध होने से ज्यादा जरूरी है। कोई पवित्रता नहीं, केवल ईमानदारी। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और फिर सालों के उसी गहरे मौन और ईमानदारी के बाद उसी टूटन से शब्द जन्म लेते हैं। एक नई कहानी जन्म लेती है। बिल्कुल। और स्रोत इस बात को बहुत खूबसूरती से जोड़ता है कि ये सच्चा परिवर्तन किसी मंत्र से नहीं, बल्कि उस एक सवाल से शुरू हुआ था। हाँ, वह सवाल जिसने उसकी झूठी कहानी को तोड़ा था। स्रोत का अंत बहुत ही शक्तिशाली है। ये कोई आसान निष्कर्ष नहीं देता है। ये बस कहता है, कुछ जीवन कृपा से बदलते हैं और कुछ उस क्षण से जब हम खुद से झूठ बोलना छोड़ देते हैं। ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है ना? हम अक्सर बदलाव के लिए बाहरी वजहों की तलाश करते हैं, कोई गुरु, कोई किताब, कोई बड़ा अनुभव। लेकिन ये कहानी बताती है कि शायद सबसे गहरा और स्थायी परिवर्तन हमारे अंदर से ही शुरू होता है। हाँ, उस एक पल से जब हम पूरी ईमानदारी से उन कहानियों का सामना करते हैं जो हम खुद को अपने जीवन के बारे में सुनाते हैं। ये एक ही समय में बहुत डरावना भी है और मुक्तिदायक भी। डरावना इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी है, और मुक्तिदायक इसलिए क्योंकि अगर जिम्मेदारी हमारी है तो बदलाव की शक्ति भी हमारे ही हाथों में है। तो सोचने वाली बात यह है
कि वो कौन सी बुनियादी कहानियां हैं जिन पर हमारा जीवन टिका है। हम खुद को, अपने काम, अपने रिश्तों, अपनी सफलताओं और असफलताओं के बारे में क्या कहानियां सुनाते हैं। और अगर कोई हमसे कहे जाओ और पता करो कि तुम्हारी कहानी सच है या नहीं, तो क्या हम में उस यात्री के सवाल का सामना करने की हिम्मत होगी? और अगर हम कर पाएं तो सच्चाई के दूसरी तरफ हमें क्या मिलेगा?